आईपीओ मतलब ऑलमोस्ट गारंटेड वन टाइम एंड विद इन 10 डेज में थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट कमाने का शायद सबसे आसान तरीका है अगर कुछ बेसिक्स क्लियर हो तो। मार्केट में सेंसेक्स एंड निफ्टी नई नई हाइट्स को अचीव करते जा रहे हैं एंड ऐसे बुलिश सेंटिमेंट्स में आईपीओ के लिए एक एज मिल जाता है खुद को हायर वैल्यूएशन के साथ लिस्ट करने का। तो पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड जिनका आईपीओ 12 मार्च 2024 को ओपन हो रहा है और 14 मार्च 2024 को क्लोज होगा, तो मैक्सिमम जो आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लिस्टिंग गेन ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जीएमपी जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस केस में पॉपुलर व्हीकल्स का जो जीएमपी है वो 60 रुपीज मतलब 20% है। अब बात करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस की, थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले इन डेप्थ एनालिसिस में बिजनेस मॉडल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कंपनी का मेन काम अक्रॉस द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना कह के इसे ऑटोमोटिव कहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो वर्ड है वो मेनली पैसेंजर व्हीकल्स के लिए यूज होता है एंड ऑटोमोटिव में पैसेंजर व्हीकल्स के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डीलरशिप से लेकर स्पेयर पार्ट सेलिंग, रिपेयर एंड सर्विसेज एंड थर्ड पार्टी फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करके देना इस कंपनी का जो मेन काम है। कंपनी के बिहाफ पर एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि व्हीकल की ओनरशिप के दौरान उस व्हीकल की पूरी लाइफ स्पेन के हर स्टेज पर इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल रहता है। एंड स्पेयर पार्ट सेलिंग एंड रिपेयरिंग ये दोनों तो कंपनी के हायर मार्जिन एंड सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट्स होते हैं, जिनको हम आगे चार्ट में भी देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इंडिया की सभी डीलरशिप कंपनी में ये कंपनी लीडरशिप पोजीशन पर है। मारुति सुजुकी, होंडा, जैगवार एंड लैंड रोवर के पैसेंजर व्हीकल्स एंड टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स को मेनली ये कंपनी जो है सेल करती है। इंडिया में वैसे तो डीलर्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। इस कंपनी के केस में 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डीलरशिप ऑफ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का लेवल पॉपुलर व्हीकल्स के हाथ में है। जैगवार के लिए 5वीं सबसे बड़ी लीडरशिप, होंडा और मारुति सुजुकी के लिए 6th सबसे बड़ी लीडरशिप, ये सारे टैक्स जो है वो पॉपुलर व्हीकल्स के हाथ में ही है, जिसे हम कंपनी का एक ब्राइट स्पॉट कह सकते हैं। अब अगर बेसिक आईपीओ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्राइस बैंड की बात करें तो 280 से 295 रखा गया है। टोटल जो लॉट साइज होगा वो 50 शेयर्स का होगा। यहाँ पे जो टोटल इश्यू साइज है वो 601 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 250 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 351 करोड़ का है। तो इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी में पिछले 3.5 सालों में इनके एसेट्स, इनके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है, लेकिन साथ ही इनके बोरोइंग्स में उससे भी ज्यादा ग्रोथ आ गई है। लेकिन अभी भी डेट टू एसेट रेशियो काफी अच्छा है, ठीक ठाक है, लिमिट में है, जिसे अभी अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है। लेकिन बिफोर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी के और इस पूरी इंडस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी काफी प्रोग्रेसिव है। इन्होंने बॉटम लाइन में कंपनी ने काफी इंप्रूवमेंट्स किया है, प्रोडक्ट मिक्स को काफी एफिशिएंटली मैनेज किया है एंड नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, क्योंकि ये डीलरशिप बिजनेस ना ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है एंड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद इस बिजनेस की है मार्जिन, जो कि बहुत कम है। क्योंकि इस चार्ट में पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के अलावा इनके पीयर्स का एक कंपैरिजन दिया हुआ है, जिसमें इस पर्टिकुलर कॉलम में हम देख सकते हैं कि इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो कितने कम है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के लिए कि इन्होंने इस लोअर मार्जिन बिजनेस में जो थोड़े हायर मार्जिन प्रोडक्ट हैं उनका एक अच्छा मिक्सअप लाया हुआ है, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन है वो थोड़े इंप्रूव होते जा रहे हैं। लाइक FY22 में इनके जो मार्जिन थे वो 0.97% थे, जिसके बाद FY23 में थोड़ा बढ़ करके 1.31% हुए एंड फिलहाल हाफ ऑफ FY24 में इनके मार्जिन थोड़ा और बढ़ के 1.41% हो चुके हैं। हमारे पास एक और चार्ट है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी को नए नए व्हीकल्स सेल करने से ज्यादा जो एबिटा मार्जिन है वो सर्विस एंड रिपेयर सेगमेंट से जनरेट हो रहा है। तो एज अ फेस ऑफ द कंपनी इनको नए व्हीकल्स को सेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो रियल गेम है, जो प्रॉफिटेबल गेम है, वो उसके बाद स्टार्ट होता है। ऑल ओवर इंडिया कंपनी की प्रेजेंस साउथ में ही सबसे ज्यादा है, मतलब रीजनल सेंट्रिक बहुत ज्यादा है। मतलब उस रीजन में अगर कुछ भी अनवांटेड हैपनिंग्स होती हैं तो कंपनी को लॉसेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। और वैसे भी इस इंडस्ट्री में अननेसेसरी एक्टिविटीज के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि मार्जिन ही नहीं है। तो एट द एंड ये आईपीओ स्पेसिफिक, कंपनी के फंडामेंटल स्पेसिफिक एंड इंडस्ट्री फंडामेंटल स्पेसिफिक एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।